Hello children, welcome to your maths video class. Children, since past many videos, we are doing chapter 11 or you can say unit 11, that is measurement of mass. This topic we are doing since past many videos, and this is from your maths book. I have told you that mass is also called weight. And in this chapter, we talked about weight. Children, in everyday life, we usually compare mass of different objects. जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके हम जो मास है, जो उसका वेट है, उसको हम कंपेयर करते हैं. हम कोई भी दो चीज़ को उठाकर भी बाय लिफ्टिंग एनी टू ऑब्जेक्ट्स in our hand, and we can tell that which is heavier. I'm giving you example. जैसे ये मेरे हाथ में एक डस्टर है and I have a marker. Now by lifting these two objects in my hand, I can tell which one is heavier and which one is lighter. ये मेरे लिए बहुत easy है, हाथ से उठा के भी मैं चेक कर सकती हूँ. I have two bottles and by using that bottle also, I have two bottles, and by lifting these two bottles in my hand, I can easily say which one is heavier and which one is lighter. This one is lighter and this one is heavier. Bigger and smaller is a different thing, and heavier and lighter is different thing. So I can easily say that this is heavier by lifting it in my hand. Now everything cannot be lifted. हर चीज को उठा के नहीं देख सकते हाथ में कि वो हैवी है कि लाइट है ना. इज इट पॉसिबल टू लिफ्ट एवरीथिंग इन आवर हैंड एंड टेल विच वन इज हैवी? अगर बाइक है और कार है और मुझे बताना है कि कौन सा हैवियर है, तो क्या मैं कार को हाथ में उठा के और बाइक को हाथ में उठा के बता सकती हूँ कि दिस वन इज हैवियर? उसको हम ऐसे ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं क्योंकि कार इज हैवियर एंड बाइक इज लाइटर. बट देर आर सर्टन थिंग्स जिसको आप देख कर भी नहीं बता सकते हो कि वो कौन सा वाला हैवी है. अगर दो ऐसे बैग्स रखे हुए हैं, बोरी रखी है, सैक रखा हुआ है और उसके अंदर ग्रेन भरा हुआ है, एंड बाय लुकिंग एट दोस सैक कैन यू टेल विच वन इज हैवियर? अगर दो बोरे भर के रखे हुए हैं और आपको सिर्फ देख कर बताना है कि कौन सा वाला भारी है, तो क्या आप बता सकते हो? जैसे कार और बाइक में आप बता सकते हो कि कार हैवी है, या ट्रक है और कार है तो आप बता सकते हो कि ट्रक जो है वो हैवी है और कार जो है वो ट्रक से लाइटर है. उसमें आपको लिफ्ट करने वाला पॉइंट नहीं है कि आपने कार को हाथ से उठाया या ट्रक को हाथ से उठाया, इट इज इम्पॉसिबल है ना. बॉटल तो मैंने हाथ से उठा के बता दिया कि ये वाली बॉटल हैवी है या ये वाली बॉटल लाइट है. बट एवरीथिंग कैन नॉट बी लिफ्टेड, एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड. देख कर भी नहीं बता सकते हर चीज को कि कौन सी वाली ज्यादा हैवी है या कौन सी वाली लाइट है. कुछ में हम बता सकते हैं, बट देयर आर सर्टन थिंग्स वेयर वी कैन नॉट टेल कि विच वन इज हैवियर. से फॉर एग्जाम्पल टू पर्सन, दो लोग खड़े हैं, तो आप वो दिखने में ऑलमोस्ट उनका वेट सेम लगता है, पर आप ये नहीं बता सकते किसका वेट ज्यादा है और किसका कम है. विच वन इज हैवियर एंड विच वन इज नॉट दैट वेरी हैवी. जैसे मैंने बैग का बताया कि अगर आपका स्कूल बैग ही है, अगर दो स्कूल बैग्स हैं, तो यू कैन नॉट टेल विच वन इज हैवियर एंड विच वन इज लाइटर. इट इज ऑफन डिफिकल्ट. जस्ट बाय लुकिंग एट सर्टेन थिंग वी कैन नॉट टेल दैट विच वन इज हैवियर एंड विच वन इज लाइटर. पर बहुत सी चीजें हैं जो बता भी सकते हैं. नाउ ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी को मैंने आपको बताया था कि इसी को वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं. Measuring mass means measuring weight. Measuring mass का मतलब होता है measuring weight. ये जो वर्ड है measuring mass of an object is also known as weighing the object. Is also called अच्छा
And for weighing an object, we use different weighing scales. We use different weighing scales for measuring different weighing for weighing different object. अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम वेइंग स्केल्स भी अलग अलग यूज करते हैं. सेम स्केल से सबको तो मेजर नहीं करते हैं, तो अलग अलग वेइंग स्केल भी यूज करते हैं फॉर मेजरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके. In case of balance scale, जो बैलेंस स्केल होता है, जो आप शॉपकीपर्स के पास या जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो फ्रूट सेलर्स हैं, उनके पास आप जो बैलेंस स्केल देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि when two objects have equal weight, when the weight of two objects are equal, then the pan of that balance scale will be at equal level. जो दो उसके पैन्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल, या ऐसे वाला बैलेंस है जिसको आप हाथ से होल्ड करते हैं. आई हैव शोन यू दैट. तो अगर दो ऑब्जेक्ट का वेट अगर इक्वल होगा तो जो दोनों पैन होते हैं वो इक्वल लेवल पे होते हैं. दैट इज द बैलेंस्ड स्केल. पर अगर दोनों में से कोई चीज अगर हैवियर है तो जिस पैन में heavier object है, that pan will go down, and the pan in which the object is lighter, that pan will be there only. वो जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा, वो ऊपर नहीं चला जाएगा, वो वहीं रहेगा. लेकिन जो हैवी वाला है वो नीचे चला जाएगा, या जिसमें लाइटर है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन जिसमें हैवियर ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डाउन चला जाएगा. पर ये जब पैन में जब बैलेंस स्केल में ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हम ऑब्जेक्ट ही डालते हैं. देयर आर वेट्स. वेट होते हैं जो मैंने आपको बताया था, हेक्सागोनल शेप में वेट्स होते हैं, लोहे के वेट्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं फॉर वेइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और स्टैंडर्ड यूनिट भी है मेजर करने का. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई का जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है, वेट कम होता है, उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं. And 1000 grams make 1 kilogram. 1000 grams make 1 kilogram. तो किलोग्राम जो है वो हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए है, और ग्राम जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए है. 1000 ग्राम मेक्स 1 kilogram. 1000 grams make 1 kilogram. So we measure lighter objects in gram and heavier objects in kilogram. We measure lighter objects in gram and heavier objects in kilogram. We measure lighter objects in gram and heavier objects in kilogram. ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपके साथ ऐड करती हूँ हर वीडियो में कुछ, इसलिए इसको रिवाइज कर तो हम रिविजन ही रहे हैं, लेकिन हर बार सेम चीज रिपीट करने से अच्छा है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम इसको रिवाइज करें. अब हम जो है आगे देखेंगे इसमें. इफ यू हैव नोटेड दिस देन आई विल इरेज द बोर्ड. नाउ वी हैव डन एडिशन इन पेज, वी हैव स्टार्टेड सब्ट्रैक्शन आल्सो, एंड इन टुडेज वीडियो we were supposed to do the word problem. हम आज word problem करने वाले थे, word problem भी करेंगे, लेकिन एक जो हमने किया है उससे रिलेटेड कुछ मैं सोच रही थी एक्सरसाइज कर लेते. मेजरमेंट ऑफ वेट का ही टॉपिक रहेगा हमारा. I'll give you an exercise. क्योंकि हम एडिशन कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट. तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज स्टेटमेंट सम्स, I would like to give some exercise. I would like to do some exercises with you.
तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं वेयर यू हैव टू सर्कल द यूनिट दैट विल बी यूज्ड टू वेट सर्टेन थिंग्स. ओके, क्वेश्चन इज सर्कल द यूनिट you will use to measure the weight, or circle the unit you will use to weigh. सीधा हम weigh लिखते हैं. Following things. अब देखते हैं कि हम कुछ चीजें के नाम ले लेते हैं. यू विल डिसाइड कि उसमें किलोग्राम में उसको मेजर करेंगे या कि ग्राम में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक वन मैंगो. नाउ वन मैंगो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा. अगर एक मैंगो को मेजर करना है, एक मैंगो के वेट को मेजर करना है, तो उसका यूनिट क्या होगा? वो जब वेट करेंगे उसका, तो वो आंसर हमारा ग्राम में आएगा या किलोग्राम में आएगा? ग्राम में आएगा, क्योंकि एक मैंगो का वेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, किलोग्राम में नहीं होगा. किलोग्राम में तो एक से ज्यादा मैंगोज आते हैं. जब आपके पेरेंट खरीदते होंगे मैंगो 1 kg 2 kg, तो 1 kg जब लेते होंगे, 1 किलोग्राम जब मैंगो लेते होंगे, तो डेफिनेटली उसमें 5-6 मैंगोज आते होंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मैंगो अगेन. Then let's take one more. Another one is cricket ball. Cricket ball. Now the weight of the cricket ball क्या ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा? It will be in ग्राम में. जो क्रिकेट बॉल होता है वो भी किलो का नहीं होता, वो भी ग्राम में ही होता है. Then C is वाटरमेलन. अगर एक वाटरमेलन है, उसका वेट किसमें होगा? ग्राम में या किलोग्राम में? डेफिनेटली किलोग्राम में, क्योंकि वाटरमेलन का साइज बड़ा होता है और उसका वेट भी ज्यादा होता है. एक जो वाटरमेलन होता है वो 2-3 किलोग्राम का होता है, तो जो वाटरमेलन है वो किलोग्राम में होगा. और देख लेते हैं बैग ऑफ राइस. ग्राम और किलोग्राम. एक बोरी चावल जो राइस बैग होता है वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में? किलोग्राम में. जो राइस है वो किलोग्राम में होगा, थोड़ा सा नहीं है, एक बैग. ओके. Another thing is a soap bar. जो बेदिंग सोप होता है या वॉशिंग सोप होता है, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, डिटर्जेंट सोप या बेदिंग सोप जो टुकड़ा होता है जिसको बार बोलते हैं, तो वो क्या होगा? वो ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम और किलोग्राम. ग्राम. यस. जो सोप है वो, जो बार ऑफ सोप होता है वो ग्राम में होता है, किलोग्राम में नहीं होता है. नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं. अभी पैकेट ऑफ बिस्किट. जो एक पैकेट बिस्किट होता है, चाहे कितना ही बड़ा पैकेट जो बिस्किट होता है, वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में? इट विल बी इन ग्राम. वो ग्राम में ही होगा. जो एक पैकेट बिस्किट होगा वो ग्राम में होगा. देन a big suitcase. जो सूटकेस होता है, लेकिन
ट्रेवलिंग बैग होता है बड़ा सा, बिग सूटकेस, और उसके अंदर कपड़े वपड़े सब भरे हुए हो तो वो उसका क्या होगा, वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा? इट विल बी इन किलोग्राम. देन वुडन चेयर, जो वुडन चेयर होता है, लकड़ी का जो चेयर होता है, वो ग्राम में या किलोग्राम में? इट विल बी इन किलोग्राम. ओके. देन पेंसिल, जो पेंसिल जिससे आप लिखते हो उसका वेट क्या होगा, ग्राम और किलोग्राम? डेफिनेटली किलोग्राम नहीं होगा, है ना. किलोग्राम तो 1 किलो के पेंसिल से लिखेगा, नो, ग्राम में ही होता है. तो ये छोटा सा एक्सरसाइज किया था सो दैट द यूनिट इज क्लियर टू यू. आपका नो ये क्लियर हो जाए कि हैवी जो चीजें होती हैं वो किलोग्राम में होती हैं और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्राम में होते हैं. इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज था, ताकि आपका जो ग्राम और किलोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, हैवी के लिए किलोग्राम और लाइटर के लिए ग्राम, ये आपका क्लियर हो जाए. आई होप ये आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट बिग और हैवी और लाइट का. ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं. स्टेटमेंट सब तो हम कर ही लेंगे, बट बिफोर दैट मेनी थिंग शुड बी क्लियर. आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो तब तक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तभी आप बाकी की एक्सरसाइजेस कर पाओगे. नाउ लेट्स डू द स्टेटमेंट सम्स और प्रॉब्लम सम्स. प्रॉब्लम सम्स जो है या स्टेटमेंट सम्स है उसको अब हम करते हैं, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो फिर हम ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज करेंगे टू रिवाइज. अभी हम कुछ प्रॉब्लम सम्स कर लेते हैं, जिसको कि स्टेटमेंट सम्स भी कहा जाता है. Word problem. Wait. First one is John weighs 20 kg. Alisha, so it weighs 15 kg. Find their total weight. John weighs 20 kg, Alisha weighs 15 kg. जॉन का वेट 20 kg है और अलिशा का 15 kg है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ जॉन एंड अलिशा. दोनों का वेट मिलाकर कितना वेट होता है, जॉन का वेट और अलिशा का वेट, दोनों का वेट जब हम मिलाएंगे तो टोटल कितना आएगा वेट, ये हमें बताना है. तो आपको पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट. विल राइट द स्टेटमेंट हियर, सॉल्यूशन में. आप जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा अभी आप छोटे ग्रेड में हैं, तो इसलिए आपके लिए अलाउड है कि आप क्वेश्चन में से ही आप छोटे छोटे इजी स्टेटमेंट्स बना लें. तो आप सिंपली नहीं लिखेंगे जॉन वेज इक्वल टू 20 kg. सेम ऐसा ही लिख दीजिए, Alisha weighs 15 kg.
total weight equal to 20 kg plus 15 kg। ये बिल्कुल हमने क्वेश्चन में से ले लिया। जॉन वेट्स इक्वल टू 20 kg, एल्सा वेट्स इक्वल टू 15 kg। टोटल वेट दोनों का कितना है 20 kg प्लस 15 kg। तो आपको 20 kg में ऐड करना है 15 kg and what answer you will get? You have to add and you will get the answer। ऐड करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। 0 plus 5, 0 plus 5 is 5, 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, आंसर is 35। तो अब ये हमने सॉल्व करके बता दिया कि आंसर 35 आया। तो we will write here equal to 35 kg, या और यहाँ आप लिख सकते हैं आंसर 35 kg। आंसर 35 kg। See, writing this is important because the question is asked find the total weight। तो हमने total weight find कर लिया and we are telling that total weight is 35। But how we got this 35? This we have shown here। ये हमने यहाँ दिखाया है कि ये 35 हमको मिला कैसे, ये भी तो बताना होगा ना। तो ये हम बताते हैं थ्रू दिस, ये सॉल्व करके। ठीक है, तो लुक एट दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Next question is, a fruit seller bought 76 kg apples and 14 kg grapes. Find the total weight of fruits he bought। क्वेश्चन में क्या है, एक फ्रूट सेलर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए और क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में आपको प्लस आता है, आपको माइनस आता है, आपको मल्टीप्लाई आता है, आपको डिवाइड आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो ये सारी चीजें अगर आती भी हैं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि इसमें करना क्या है। इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बाकी चीजें भी कर पाएंगे, चाहे वो ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, व्हाटएवर इट इज, आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सेज अ फ्रूट सेलर bought 76 kg apple and 14 kg grapes। Find the total weight of fruits he bought। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में है कि एक फ्रूट सेलर है, ही बॉट मतलब खरीदा, वो भी तो कहीं से खरीद के लाता है ना। फ्रूट सेलर ऐसा थोड़ा ना कि उसने घर पे सारा फ्रूट उगाया हुआ है, वो कहीं से खरीद के लाता है, फिर हम उससे खरीदते हैं। तो फ्रूट सेलर ने खरीदा 76 kg एप्पल। एप्पल्स कितने खरीदे उसने? 76 kg एंड 14 kg ग्रेप्स। ग्रेप्स कितना खरीदा? 14 kg। ठीक है, ये उस दो फ्रूट्स उसने खरीदे। Now what we have to do? We have to find the total। टोटल का मतलब क्या
टोटल पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि ऐड करना है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स ही बॉट, जो उसने फ्रूट्स खरीदे उनका टोटल वेट कितना है। अलग अलग वेट हमें पता है, उसका हमें टोटल पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। ये जो स्टेटमेंट है इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो क्वेश्चन में से भी आप कॉपी कर सकते हो। A fruit seller bought apples equal to 76 kg. He bought grapes equals to 40 kg. Total weight ऐसे करके। दूसरा आप लिख सकते हो weight of apples equal to weight of grapes equal to. But the first one is easier for you because it is in the question. आप क्वेश्चन में से ही आप हेल्प लेकर लिख सकते हो। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज इजी फॉर यू। तो हम लिखेंगे इसको, इसमें से ही लेके लिखेंगे अ फ्रूट सेलर बॉट एप्पल्स इक्वल टू 76 kg। देखिए ये पूरा हमें क्वेश्चन में से ही मिल गया। A fruit seller bought apples equal to 76 kg. अदरवाइज क्या लिखते हैं, weight of apples equal to। तो आपको थोड़ा सा मन में खुद से फ्रेम करना पड़ता है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में से ही मिल गया। देन नेक्स्ट लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, he bought grapes equal to 40 kg. Total weight of fruits. Total weight of fruits. अब फ्रूट्स का टोटल वेट कितना होगा, तो हमें क्या करना है, 76 kg में 14 kg को ऐड करना है। जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें फ्रूट का टोटल वेट पता चल जाएगा। तो चलिए नीचे कर लेते हैं, 76 kg प्लस 14 kg। Now we will add 6 plus 4. 6 plus 4 is 6 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो what will you get? You will get 10. तो हम 10 का पूरा 10 तो नहीं लिखते हैं, 10 का 0 यहाँ लिख देंगे और 1 को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 1s वाला 1s के नीचे, 10s वाला 10s के कॉलम में। ठीक है, अब इसको प्लस कीजिए, 7 और ये 1, 7 plus 1 is 8 और उस 8 में ये एक और 1 प्लस कर दिया तो हो गया 9। तो यू विल राइट 90 kg। ये हमारा आंसर आया 90 kg। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 90 kg एंड यू विल ऑल्सो राइट आंसर इक्वल्स टू 90 kg। यहाँ तो हमने बताया कि ये दोनों प्लस करने से हमारा ये आया। ठीक है, प्लस करने पे ये आया। ये प्लस हमने कहाँ किया, यहाँ करके दिखाया, और जब करके दिखाया तो ये वाला हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका सम हो जाएगा कंप्लीट। 90 kg आपका आंसर आया। दोनों फ्रूट्स को ऐड करने पे यू गॉट आंसर 90 kg। ठीक है, तो ये हमने किया सेकंड क्वेश्चन। गो थ्रू इट, इसको आप देख लीजिए। जो भी स्टेटमेंट है वो मैंने आपके क्वेश्चन में से ही लिखा है, सिर्फ यहाँ पे ही बॉट ग्रेप्स डाल दिया है। तो ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, बॉट ग्रेप्स, फ्रूट सेलर बॉट ग्रेप्स। ही की जगह पे आप फ्रूट सेलर भी लिख सकते हैं कि द फ्रूट सेलर बॉट ग्रेप्स इक्वल टू, या ही लिख दिया है, फ्रूट जगह पर हमने ही लिख दिया, इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ही बॉट ग्रेप्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में से ही आपको आराम से जो है स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आज हमने 2 वर्ड प्रॉब्लम्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और करेंगे कुछ दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करके, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, कुछ रिवीजन करके फिर हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे।
तो बाकी का करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।